अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D जेम विजन मैट्रिक्स क्लास नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद। आज हम अरे कमांड सीखेंगे और किस तरह अरे कमांड यूज़ करके हम ये एक पेयर ऑफ एरिंग्स बनाएंगे। चलें शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन पे मुझसे किसी ने पूछा था कि पिक्चर फ्रेम किस तरह अपलोड करते हैं और बिट में बैकग्राउंड किस तरह से ऐड करते हैं। मैंने अपनी क्लास नंबर 1 पे पिक्चर फ्रेम से पिक्चर ऐड की थी, आप लोग देख लें। मैं फिर से रिपीट करूँगा ताकि जिन्होंने नहीं देखी वो इस वीडियो में देख सकें। सबसे पहले आप व्यू पे जाएंगे और पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करेंगे। आपसे ये डायरेक्टरी पिक्चर मांगेगी कोई सी भी, ठीक है ना। आप पिक्चर चूज़ करें और लुकिंग डाउन पे या कोई से भी व्यू पोर्ट पे जाके आप बस उसे 2 पॉइंट दें और ये आपके सामने पिक्चर फ्रेम अपलोड हो गई। अब आप इसको लॉक करना होगा, इसको कोई भी कलर दें और यहाँ से लॉक कर दें। इसी तरह बिट मैप का मुझसे किसी ने सवाल पूछा था। बिट मैप जो होते हैं वो ग्रे स्केल इमेजेस कहलाते हैं। हम मैट्रिक्स 9.0 में बिट मैप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। दोनों इस्तेमाल होती हैं, पिक्चर फ्रेम भी इस्तेमाल होती है और बिट फ्रेम भी इस्तेमाल होती है। बिट फ्रेम के लिए आपको किसी भी व्यू पोर्ट पे आप होंगे, आपको यहाँ पे व्यू पोर्ट पे इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बिट मैप बैकग्राउंड बिट मैप पे चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर वो आपसे पूछेगा कि कहाँ प्लेस करनी है, ठीक है ना। तो इसी तरह जिस तरह पिक्चर फ्रेम पे जो ये सेक्शन आया था, डायरेक्टरी आपसे पूछेगा, आप इमेज की डायरेक्टरी चूज़ करना। अब आपको सॉफ्टवेयर को डायरेक्शन बतानी है कि कहाँ पे किस तरह आप बिट मैप लोड करना चाहेंगे। और मैं लुकिंग डाउन पे जाके ग्रिड को यहाँ से ऑन करूँगा और यहाँ पे इसे डायरेक्शन दूंगा कि ये इमेज इस तरह अपलोड हो जाए और ये आपका बिट मैप अपलोड हो गया है। बिट मैप एक स्टैम्प की तरह काम करता है ग्रिड के अंदर। इसको आपको कोई कलर देने की या लॉक करने की ज़रूरत नहीं, ये एज अ स्टैम्प चिपक गया है इस पूरे ग्रिड के ऊपर। फिर इसको आप ट्रेस कर सकते हैं, आप इसको किसी भी रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और ये अपनी जगह पे यहाँ पे रहेगा। नोट ये कि ये रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसे रिमूव करने की अलग एक जगह है। जब आप बिट मैप की कमांड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा कि आपको कलर के साथ आपको चाहिए या ग्रे स्केल चाहिए। हमें ग्रे स्केल चाहिए तो हम इसे एंटर कर देंगे, ठीक है ना। अगर कलर चाहिए होगी तो यहाँ से ग्रे स्केल को आप नो कर देंगे, ठीक है ना। फिर आपको अगर इसे रिमूव करना हो तो आप इसको किसी भी तरह क्लिक नहीं कर सकते, तो आप उसी ऑप्शन पे जाएंगे बैकग्राउंड बिटमैप के अंदर और रिमूव का बटन दबा देंगे और ये आपका बैकग्राउंड बिटमैप रिमूव हो जाएगा। तो इस छोटी सी कमांड से आप बिटमैप यूज़ कर सकते हैं जेम विजन मैट्रिक्स के अंदर। कमांड भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वहाँ क्लिक करने नहीं चाहिए। चलें शुरू करते हैं। अरे कमांड्स जो होती हैं बहुत ही यूज़फुल होती हैं जेम विजन मैट्रिक्स में। किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर अरे कमांड्स होती हैं वो एक शॉर्टकट के तौर पे काम आसान बनाने के लिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सारे स्नैप्स ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। रिमेंबर लास्ट क्लास में दिखाया था कि अब मुझे कुछ भी स्नैपिंग करनी होगी तो मैं यहाँ पे होल्ड करके आल दबाऊँगा स्नैपिंग के लिए, ठीक है ना। अब अरे पोलर को इस्तेमाल होता है। अरे की 2 किस्म की कमांड्स होती हैं, एक अरे लीनियर और एक अरे पोलर। अरे का मीन्स कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अगर डुप्लीकेट करना हो तो उसको आप एक कमांड दे के आप मल्टीपल तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे एक कर्व है और हमें यहाँ पे जो है ना मल्टीपल डुप्लीकेट करके लगानी है शॉर्टकट तरीके से, तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। पहले इसको 1 किया डुप्लीकेट, फिर 2 किया डुप्लीकेट, इस तरह डुप्लीकेट करते करते थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड दी हुई होती हैं। वो कमांड्स ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सर्कल बनाया, ठीक है ना, F4 दबा के सेंटर दे के, ठीक है ना। अब आपको एक साथ 32 सर्कल चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर या इस डायरेक्शन के अंदर या इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसके लिए है लीनियर अरे कमांड। अरे लीनियर पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कितनी आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए, 2
मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 10, मुझे 10 सर्कल चाहिए इसी डायरेक्शन के अंदर। ओके करेंगे और ये आपको रेफरेंस पॉइंट मांगेगा, ठीक है ना, कहाँ से आपको डुप्लीकेट स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे F4 दबाऊँगा ताकि सेंटर का रेफरेंस पॉइंट पकड़े और इस तरह आप देख सकते हैं ये पूरे 10 सर्कल्स बन गए। अब आपको इसको कितनी तरह गैप में रखना हो आप रख सकते हैं। तो ये अरे लीनियर कमांड इस तरह के कामों के लिए काम आती है। अब इससे भी ज़रूरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड होती है वो अरे पोलर बेसिकली इतनी ज़बरदस्त कमांड है कि अरे पोलर से मैंने कितने पेंडेंट्स, ज्वेलरी, नेकलेसेस और इयरिंग्स बनाए, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पत्ते की शेप बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग डुप्लीकेट रिपीट कर सकते हैं, रिपीट आफ्टर मी, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट्स ऑन और पत्ते की शेप देने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिरर करके आप इसको यहाँ पे अगली साइड पे कॉपी करें, ट्रिम करके आप इसको ट्रिम करें, ठीक है ना। अब इसको हमें पत्ते की शेप देने के लिए एक है ना प्रोफाइल की ज़रूरत है, जो हमने पिछली क्लास में स्वीप 1 और स्वीप 2 में जो सीखी थी, ठीक है ना। प्रोफाइल में यहाँ पे कस्टम बनाऊंगा, ठीक है ना। कस्टम प्रोफाइल के लिए आपको यहाँ पे आप फॉलो कीजिए 1 मिलीमीटर और ये डुप्लीकेट 2 बार आल्ट को टैप करने पे ये प्लस का निशान आ जाता है और है ना इससे आप है ना डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे मैं छोटा करूँगा और इसको मैं कर्व दे के और इसका मिडल पकड़ के यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑन है। हिस्ट्री में ये होता है कि कोई भी चीज़ आप अगर डुप्लीकेट करेंगे तो आप ओरिजिनल चीज़ को मूव करेंगे तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिक मूव होगा। इस तरह देखे रहे ना, अगर यहाँ से हिस्ट्री ऑन और ऑफ होती है, अगर ऐसा आप ऑफ़ कर देंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप यहाँ पे कॉपी कर लें, ठीक है ना। इसको मैं और छोटा करूँगा, ये भी छोटा हो गया। ये हिस्ट्री की कमांड है। हिस्ट्री की कमांड बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है ना। तो अब इसको सबको सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर देंगे, ट्रिम कमांड, और ये आपकी ट्रिम हो गई, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा करूँगा, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, 3 कर्व ज्वाइन इनटू 1 कर्व, ठीक है ना। अब मुझे इस कर्व को इन दोनों कर्व के दरमियान लगानी है। तो अगर मैं इसको स्केल करूँगा और फिर सेट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में एक और कमांड है, बहुत यूज़फुल कमांड है, ओरिएंट 2 पॉइंट्स के नाम से। ये ओरिएंट 2 की कमांड है और ओरिएंट 2 पे ये आपसे पहला रेफरेंस पॉइंट मांगेगा और ये फिर दूसरा रेफरेंस पॉइंट मांगेगा और इसी तरह फिर वो टारगेट मांगेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कॉपी नो होगा और स्केल नो होगा, ठीक है ना। तो आपको स्केल को 3D करना है ताकि हम कॉपी करें तो जितना हम उसको ड्रैग करेंगे उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक साइज़ का एडजस्ट होता जाएगा। और कॉपी मीन्स के ना ये कर्व यहीं पे रहेगी और यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बना देगा। तो ये दोनों ऑप्शन आप ऑन रखिएगा और इसको आप एक प्रोफाइल दे के दोनों पॉइंट पे ये आपकी एक प्रॉपर आपकी जो कर्व है ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड आपका प्रॉपर साइज़, आपका प्रॉपर डिस्टेंस होकर ये पूरा के पूरा कर्व बन गया। यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा, फिर से इसको ओरिएंट 2 पॉइंट्स यूज़ करते हैं ताकि ये प्रॉपरली अलाइन हो सके। ठीक है ना। अब हमें इनको सॉलिड की कमांड दे के, सरफेस की कमांड दे के इनको एक शेप देना है। रिमेंबर पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको स्वीप 1 और स्वीप 2 की कमांड सिखाई थी, लेकिन स्वीप 1 और स्वीप 2 हमेशा वर्क नहीं करेगी। वो इसलिए कि स्वीप 2 के लिए 2 क्लोज कर्व चाहिए होती हैं एज आ रेल, और ये क्लोज कर्व नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम स्वीप 2 करेंगे तो इट कुड वर्क,
ठीक है ना। इट कुड वर्क, लेकिन ये पे आपको जतन ज़्यादा करने पड़ेंगे। फिर आपको इसको करना पड़ेगा, फिर आपको अगेन कमांड लगा के इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कर्व के लिए, जिससे हमें सरफेस बनानी हो, उसके लिए अलग एक कमांड्स दी जाती हैं, वो है नेटवर्क सर्व। नेटवर्क सर्व जब आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दो कर्व चूज़ करनी पड़ेगी, और दो कर्व चूज़ करने के बाद आपको उसको है ना दूसरी कर्व आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और जिससे वो और आपको है ना ऑटोमेटिक आपको वो शेप बना के देगा। तो फॉर एग्जांपल सबको एक बार सेलेक्ट कीजिए, आपको ओरिएंट 2 पॉइंट से यहाँ कोने पे भी कर्व लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो पूरा शेप नहीं बना रहा था। ठीक है ना, आप सबको सेलेक्ट कीजिए और कर्व नेटवर्क कर दीजिए, सर्फ नेटवर्क, और ये प्रॉपर एक आपका यूज़ करके एक है ना प्रॉपर शेप बना देगा पत्ते का। ठीक है ना, और इस पर फिर आप F6 दबा के इसको आप है ना एक्सट्रैक्ट आईएसओ कर्व यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट आईएसओ कर्व बेसिकली जो है ना सरफेस के ऊपर ऑटोमेटिक अलाइन करके आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, या अपना आईएसओ कर्व कर्व लगाई इसके ऊपर, पत्ते के ऊपर। ठीक है ना, इसको फिर आपने स्प्लिट कर दिया, ताकि जब इस पर हम पाइप कमांड यूज़ करेंगे तो ये बाहर ना निकले पाइप। और फिर मिरर करके इसको कॉपी कर दीजिए। ठीक है ना, फिर पाइप की कमांड सॉलिड की आप यूज़ कीजिए। पाइप यूज़ किया, डायमीटर पे करेंगे, कैप को हम राउंड करेंगे और 0.5 करके देखते हैं। ठीक आया है, 0.5 करके ठीक आया है। बस यहाँ पे थोड़ा और काटने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कर्व को काट रहा था। इसको रिमूव करेंगे और ये मिरर कर देंगे। ठीक है ना, अगेन पाइप की कमांड को यूज़ करेंगे, 0.5 डायमीटर और कैप राउंड, और यहाँ पे एक पाइप की कमांड यूज़ करके यहाँ पे एक डिज़ाइन के तौर पे बना दिया। अब इसके ऊपर ठीक है ना अगेन आईएसओ कर्व लेंगे इन पाइप के ऊपर, ये मेरी अपनी डिज़ाइन है, और इन पे बीड्स ऐड कर देंगे हम। बीड्स ऐड करने के लिए मिल ग्रेन को यूज़ करें, और मिल ग्रेन से फिर ये आप ऑटोमेटिक बीड्स आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर आप मिल ग्रेन्स की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ 1 mm का ना हो, 0.5 mm का हो। ठीक है ना, और ये यहाँ पे एंड हो और यहाँ से शुरू हो। ठीक है ना, मुझे इनके दरमियान में थोड़ा गैप चाहिए, तो ये स्पेसिंग को मैं 0 कर दूँगा, बल्कि -0.05। अब सही है। ठीक है ना, अगर इनको अगर और ऊंचा उठाना है तो यहाँ पे Z ऑफसेट है 0.5 में दूंगा, ये थोड़ा सा यहाँ से उठ गए। ठीक है ना, और यहाँ पे ये रवे इनको उर्दू में कहते हैं, या बीड्स इनको जिनको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे इनको ग्रीन कलर दिया और ग्रुप किया और मिरर कर दिया। ठीक है ना, अब अरे पोलर का मैं पावर आपको बताता हूँ। ठीक है ना, अरे पोलर का पावर जो है वो ये है कि अब अगर हम चाहें तो अब इनको हम रोटेट करके, कॉपी ऑन करके आप इस तरह कॉपी कर सकते हैं रोटेट की कमांड। ठीक है ना, इट कुड वर्क, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में इससे अच्छी कमांड्स दी हुई हैं आपकी सहूलत के लिए। वो ये है कि अरे पोलर। ठीक है ना, अरे पोलर मेरे दोस्तों, आप यहाँ कमांड से करेंगे अरे पोलर। ठीक है ना, सेंटर मांगेगा अरे पोलर का, जैसा कि मैंने आपको बताया F4 से ग्रिड का सेंटर होता है, जो कि मोस्टली हर ज्वेलर वगैरह काम करते हैं। F4 दबाएंगे और ये आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ़ आइटम कितने, मुझे यहाँ पे 6 पत्ते चाहिए चारों तरफ। अरे पोलर का मतलब होता है रोटेट के साथ कॉपी करना। अरे लीनियर का मतलब होता है कि आप उसको एक एक्स डायरेक्शन दें या वाई डायरेक्शन दें या जी डायरेक्शन दें। ठीक है ना, रेडियल
के लिए अरे पोलर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। रेडियल मतलब राउंड, सर्कल। तो अरे पोलर हमने यूज़ करके ये नंबर ऑफ आइटम मांग रहा है, जिस तरह अरे लीनियर में मांग रहा था। हमें 6 चाहिए चारों तरफ, हम 6 यूज़ करेंगे। और ये एंगल मांग रहा है 360 सही है, आप डायरेक्ट एंटर कर दें और ये परफेक्टली यहाँ पे 6 का ये प्रीव्यू दे रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसको चेक करके 5 करना चाहें तो ये 5 का रिव्यू दे रहा है, ठीक है ना। 5 करके देख लेते हैं, 5 अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह अरे पोलर यूज़ करके हमने चारों तरफ एक पत्ते की शेप का हमने बना दिया। अगर हमें आप इसको मूव करना हो तो हिस्ट्री की कमांड ऑन हुई हुई है और आप सिर्फ ओरिजिनल मैश को आप मूव करेंगे तो ये जो डुप्लीकेट मैशेज हैं, अगर डुप्लीकेट मैशेज चाहे वो डुप्लीकेट कमांड से की हों, आपने अरे लीनियर से की हों या अरे पोलर से की हों, किसी तरह का भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे हिस्ट्री काम करेगी। अगर आपने यहाँ से हिस्ट्री का ऑप्शन ऑन किया हो, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने हिस्ट्री ऑन रखी हुई थी, फिर यूज़ की तो ये हिस्ट्री वर्क कर रही है। इसी तरह हम बीच का फूल का गिरदा बनाएंगे अरे पोलर यूज़ करके। सॉलिड की कमांड पे गए और यहाँ पे स्फीयर को क्लिक किया और स्फीयर को साइज़ दिया और अरे पोलर यूज़ करेंगे अगेन और सेंटर F4 दबा के देंगे इसको। ये सेंटर आ गया। 5 आइटम देख के देखते हैं किस तरह लगता है। नहीं, 5 कम है, हम इसको 7 दे के देखते हैं। 7 ज़्यादा है। आइटम 6 करके देखते हैं और ये परफेक्टली यहाँ पे एक अरे पोलर से गिरदा आ गया। अगेन आप सॉलिड की कमांड लेंगे और स्फीयर की कमांड लेंगे और F4 से डायरेक्शन देंगे और थोड़ा सा बड़ा स्फीयर बनाएंगे, ठीक है ना। और इसको हम गम बॉल से भी यहाँ से आप ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। गम बॉल में यूज़ नहीं करता वैसे, आप कंट्रोल को ड्रैग करें और आपका ये ऊपर नीचे आप कंट्रोल को होल्ड करके आप कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल को होल्ड नहीं करेंगे तो ये ऊपर यहाँ साइड बाय इधर उधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल को दबा के आपने इसको ऊपर किया होल्ड कंट्रोल करके, ठीक है ना। और इनको सेलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया, ग्रुप, ठीक है ना। ग्रुप में ये होगा कि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको सिर्फ एक को ही क्लिक करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको फिर अनग्रुप करना है तो आप इनको अनग्रुप कर देना, ठीक है ना। ऐसे बुलियन की कमांड भी होती है, लेकिन बुलियन की कमांड मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा। बुलियन की कमांड आपको मैं 3D प्रिंटिंग की क्लासेस में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये गिरदा फूलों के हिसाब से छोटा हो रहा है, इसको हम स्केल करेंगे ताकि ये पूरा एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। और इसी तरह आपका एक फूल एयरिंग जिसे आपके लिए आपका ये तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये प्रॉपर 3D मॉडल नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपको जो है ना फिर आपको इसको कैप करना पड़ेगा, इसको सॉलिड पूरा बनाने के चक्कर में, ठीक है ना। आपको अगर कैप करना हो, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज ना होना। एक और सरफेस की कमांड है, 2 कर्व्स और या 2 एजेस से आप सरफेस बिल्ड कर सकते हैं लॉफ्ट की कमांड से। लॉफ्ट की कमांड आपने यूज़ की, ये मांगेगा 2 कर्व या 2 एजेस। ये इसको आपने 2 सरफेस की एजेस दी और आपने ओके किया और यहाँ पे सरफेस आ गई। अब आप इस सरफेस को पहले आप इनको अनग्रुप कर देना, ठीक है ना। आप ये ओपन सरफेस को और इस न्यूली क्रिएटेड सरफेस को आप ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन पॉली सरफेस। रिमेंबर गाइस, ओपन पॉली सरफेस जो होती है वो कभी भी 3D प्रिंट वाला मैश नहीं होता। 3D प्रिंट मैश के लिए आपको क्लोज करना ज़रूरी है मैश को। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्लोज़ नहीं है, ठीक है ना। जब तक आप इनको क्लोज़ नहीं करेंगे यह आपका 3D की प्रॉपर फाइल नहीं होगी और 3D प्रिंटर पे आपका एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 3D प्रिंट के यूज़ करने के लिए आपको मैश का प्रॉपर क्लोज़ होना ज़रूरी है। मैश को क्लोज़ करने की काफ़ी कमांड्स होती हैं, जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो है कैप। कैप मतलब ढकना। कैप यूज़ किया और ये आपका ओपन पॉली सरफेस से क्लोज पॉली सरफेस हो गया, ठीक है ना। अगेन इसको ग्रीन देंगे हम कमांड और है ना ग्रीन को विजिबल कर देंगे। अगेन अरे पोलर अब यूज़ करेंगे और 5
जो पहले किया हुआ था। अरे पोलर 5 आइटम देके इसको ओके कर देंगे, ठीक है ना। और इसी तरह आपका एक इसे भी 5 देके, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं तो अरे पोलर की कमांड यूज़ करके मैंने एक सिंपल सा एक पत्ता बनाया और अरे पोलर यूज़ करके एक प्रॉपर सा फ्लावर बनाया, ठीक है ना। अब इसको हम रेंडर करेंगे, ठीक है ना। रेंडर की प्रॉपर क्लासेस में आपको अलग से मैं अपलोड करूँगा, हर ऑप्शन समझाऊँगा, लेकिन अभी जल्दी जल्दी इसे अब रेंडर कर देते हैं। अगर आप थोड़ा फेमिलियर हैं सॉफ्टवेयर से तो आप मुझे कंटिन्यू करें। रेंडर पे जाएंगे, ठीक है ना। रेंडर पे वी रे स्टाइल्स के अंदर जाएंगे। वी रे स्टाइल्स के अंदर जाने के बाद आप है ना कलर्स चूज़ करके गोल्ड के कलर को या मेटल के कलर को आप है ना इस सरफेस को देंगे ग्रीन मैश को, ठीक है ना। यहाँ से कलर सेलेक्ट होता है कि आप कौन सा मटेरियल अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। मुझे इसको गोल्ड देना है कलर, तो मैं यहाँ पे जाकर येलो पे क्लिक करके यहाँ पे अलग अलग तरीके के गोल्ड है, 18 कैरेट, 14 कैरेट। फ़िलहाल मैं इसको 14 कैरेट पे रहने देता हूँ और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ और ये असाइन हो जाएगा मटेरियल गोल्ड का इस पूरे ग्रीन मैश पे, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि है ना बैकग्राउंड होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए वाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ग्राउंड प्लेन को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ग्राउंड प्लेन पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक प्रॉपर ग्राउंड प्लेन बन जाएगा। फिर इस ग्राउंड प्लेन को भी हम है ना मटेरियल देंगे, ठीक है ना। ग्राउंड प्लेन को मटेरियल देने के लिए हम यहाँ पे आएंगे कलर ग्राउंड प्लेन मटेरियल पे, ठीक है ना। और यहाँ से जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली वो है वाइट रिफ्लेक्टिव ब्लर। हम वाइट रिफ्लेक्टिव ब्लर को क्लिक करेंगे और ये हमारा प्लेन सेलेक्टेड है और इसी एरो को दबा के हम मटेरियल असाइन करेंगे इस प्लेन पे। इस मैश को हम ग्रुप करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर हटाएंगे ताकि ये प्रॉपर्ली रेंडर पे प्रॉपर्ली यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है ना। और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे ताकि ये एयरिंग के पेयर्स लगें। और रेंडर के काफ़ी स्टाइल्स हैं, ठीक है ना। आप अलग अलग स्टाइल्स को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वाइट रूम करता हूँ और सेटिन ब्लर करता हूँ, ठीक है ना। इस क्लास के लिए मुझे वाइट रूम जो कि थोड़ा स्लो है ज़्यादा बेहतर लगा, तो मैंने वाइट रूम यहाँ पे स्लो चूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको कोई और स्टाइल यूज़ करना हो तो बस आप इनको क्लिक करें और इस वाले रेड एरो को आप क्लिक करें तो वो रेंडर स्टाइल असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इमेज को रेंडर करने के लिए आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, रेंडर पर्सपेक्टिव व्यू। ये हम पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर हैं तो ये जिस तरह हम जिस एंगल पे भी रखेंगे ये इसी तरह रेंडर करेगा। चलिए आइए रेंडर करते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे हमारी रेंडर की क्लास ख़त्म होगी और ये रेंडर के रिज़ल्ट सामने आ गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक छोटी सी कमांड अरे पोलर इस्तेमाल करके एक प्रॉपर एयरिंग्स की पेयर ऑफ एयरिंग्स बनाए हैं, ठीक है ना। अरे पोलर की आप प्रैक्टिस करें, अरे लीनियर की प्रैक्टिस करें और जिस तरह मैंने एक पत्ते बना के पूरा मॉडल बनाया है, आप कोई भी इंटरनेट से रेफरेंस तस्वीर उठा के आप इंटरप कर्व से इसको ट्रेस कर सकते हैं। और इसी तरह नेटवर्क सर्फ से जो मैंने इस कमांड इस्तेमाल की थी आप एक है ना प्रॉपर शेप देख सकते हैं मैश के लिए। इस क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरा चैनल। सब्सक्राइबर्स बहुत कम आ रहे हैं। ये स्किल जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि बहुत काम का स्किल है। चलिए इजाज़त मांगता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।